छत्तीसगढ़ में गौ संरक्षण और गौ विज्ञान की पहल। मुख्यमंत्री ने गाय धर्म और विज्ञान ग्रंथ का किया विमोचन। पुस्तक गौ विज्ञान परीक्षा 2025 के लिए तैयार। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्रवाई में बड़ी सफलता। क्षेत्र में शांति स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बहतराई स्टेडियम में युवा महोत्सव का समापन। राज्यपाल रमन डेका ने पुरस्कार वितरित किए। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की अध्यक्षता। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। छत्तीसगढ़ में गौ संरक्षण और गौ विज्ञान को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गाय धर्म और विज्ञान नामक संदर्भ ग्रंथ का नवीनतम संस्करण विमोचित किया। यह पुस्तक गौ विज्ञान परीक्षा 2025 के लिए तैयार की गई है और विद्यार्थियों को समाज दोनों के लिए उपयोगी है। मुख्यमंत्री ने इसे ज्ञानवर्धन की दिशा में एक सराहनीय प्रयास बताया। राज्यपाल रमन डेका ने लोक भवन में वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को पुष्पांजलि अर्पित की। यह दिवस उनके बाल्यकाल में धर्म, राष्ट्र और मर्यादा की रक्षा के लिए किए गए बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। लोक भवन के अधिकारी और कर्मचारी भी पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किए। वीर बाल दिवस हमें साहस, त्याग और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। पुलिस जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली न्यूट्रलाइज हुआ। ये कार्रवाई नक्सल प्रभावित क्षेत्र में की गई और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। अधिकारियों ने पत्रकारों को मुठभेड़, नक्सल उन्मूलन अभियान और सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी दी। यह घटना क्षेत्र में शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। कमेटी का इंचार्ज सीसी मेंबर था, मूलतः तेलंगाना का रहने वाला, जिसने नाम परिवर्तित करके रखा है अपना गणेश उइके। आज वो न्यूट्रलाइज हुआ है। इस तरीके से कुल मिलाकर के इस वर्ष 5 पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर ने पुनर्वास किया है। ऐसे ही 11 पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर न्यूट्रलाइज हुए हैं। अभी आप कहें तो 3 पोलित ब्यूरो मेंबर और दो पोलित ब्यूरो मेंबर और 3 सीसी मेंबर, इतने अभी शेष हैं। ऑर्डर ऑफ ऑनर की उपयोगिता, प्रासंगिकता नहीं रही थी और इसलिए इस प्रक्रिया को करने से बहुत सारा बल भी एंगेज होता था लगातार। ये ज़रूर है कि आवश्यक दिनों पे इसको किया जाए, ये ज़रूर है कि जब मुख्यमंत्री जी आए तब किया जाए, परंतु सारे ही मंत्रियों और अधिकारियों के लिए इसको समाप्त किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, शहर अध्यक्ष कुमार मेनन ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल, हत्या, लूट, डकैती बढ़ रही है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने धर्मांतरण कानून की मांग की। ममता दीदी, लोग भाई, लड़की भाई यहाँ उपस्थित हमारे साथी, कांग्रेस पार्टी के सभी तमाम साथी, और बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों। तमाम बातें प्रमोद जी ने भी और राजन भाई ने भी, श्री भाई ने भी बहुत विस्तार से पूरे देश को एक अलग संस्कृति में ले जाने का प्रयास जैसा दिख रहा है, जिसका अभी तक सिर्फ तालिबान या पाकिस्तान या ऐसे देशों में ऐसी व्यवस्थाएं रहती थी, ऐसा माहौल रहता था, वैसी व्यवस्था कहीं न कहीं हमारे देश में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और मानवता को झकझोरने वाला है। कांग्रेस के प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्र और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को घेरा। शुक्ला ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने का अधिकार और जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक का ड्राफ्ट तैयार होने के दावे को असफल बताया। शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्मांतरण को केवल राजनीतिक हथियार और समाज में विद्वेष फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जवाब केंद्र ने नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि धर्म स्वातंत्र विधेयक का ड्राफ्ट तैयार है और अगले मंत्रिमंडल की बैठक में हम इसको
अनुमोदित कर देंगे और विधानसभा में कानून बनाएंगे। आज तक कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये धर्मांतरण पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, विद्वेष फैलाने का एजेंडा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी खुद कराती है, उसके बाद इसको राजनीतिक प्रोपेगेंडा करती है। जहाँ तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सवाल है तो वे स्वयंभू धर्मगुरु बन रहे हैं। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से उनकी कोई भी योग्यता नहीं है कि लाहौर नगरी भिलाई में आस्था का जन सैलाब उमड़ने को तैयार है। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री हनुमंत कथा 25 से 29 दिसंबर तक जयंती स्टेडियम मैदान में आयोजित होगी। सुबह 10 बजे सिविक सेंटर चौक से भव्य कलश यात्रा शुरू होगी, जिसमें मातृ शक्तियां पीले वस्त्र धारण कर शामिल होंगी। अद्भुत, हमारी भिलाई अद्भुत है, जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा IIT के बच्चे चुने जाते हैं, वो भिलाई से चुने जाते हैं। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो कुछ नहीं कर सकता है। महाराज जी सतीश बोल रहा हूँ मैं। हेलो महाराज जी सतीश देखो पत्रकार जी का माइक तेज है, हमारा कमजोर है, कम से कम समान। सतीश बोल रहा हूँ। आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? क्योंकि आप हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और चूंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या करेंगे? देखिए, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, उसके प्रति हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है। एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में गीता और रामायण, इस आधार पर जीवन जीने वाले हैं हम। संविधान के प्रति हमारी अति श्रद्धा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोंगरिया में मुनियारी नदी पर 4.68 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट निर्माण का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि एनीकट से लगभग 250 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे स्थानीय किसानों को कृषि कार्य में बड़ी राहत मिलेगी और उनकी उपज में सुधार संभव होगा। भूमि पूजन समारोह में उप मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के सदस्यों को भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस नेताओं को सेंटा क्लॉज के रूप में दिखाए गए पोस्टर को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से ही स्तरहीन और संकीर्ण राजनीति करती आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना और धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाना बीजेपी की पुरानी सोच को दर्शाता है। सेंटा क्लॉज के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी किया। स्वागत है। जनता कांग्रेस के नेताओं को सेंटा क्लॉज के रूप में ही देखती है। जनता को यह बात मालूम है कि उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके हक की लड़ाई करने के लिए और उनके लिए जब सरकार बनाने के बाद योजनाएं बनाने का काम कांग्रेस के नेता ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जनता कभी अपेक्षा कर ही नहीं सकती। सेंटा क्लॉज एक पावन और पवित्र चरित्र है मसीही धर्म का, और आज जबकि मसीही समाज के लोग अपना बड़ा जीवन मना रहे हैं, बड़ा दिन मना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसका मखौल उड़ा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण मानसिकता। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले के प्रतिभाशाली बालिका योगिता मंडावी ने जूडो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालिका गृह कोंडा गांव में पली बड़ी योगिता को उनकी उल्लेखनीय खेल उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा योगिता मंडावी को यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जनवरी 2026 में 41 जिलाध्यक्षों के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि ट्रेनिंग से कार्यशैली में सुधार होगा और बीजेपी नीतियों पर विरोध करना सिखाया जाएगा। बीजेपी विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने तंज कसा कि कांग्रेस को भारत से विदा करने में जो कमी रह गई है उसे पूरा करें। को देखेंगे तो प्रशिक्षण से हमारी कार्यशैली चालू होती है। एक अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, देश को समझने की बातों का
प्रशिक्षण मिलेगा। कैसे ज्वलंत मुद्दों पर बात करना है, कैसे वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीति योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रोग्राम प्लान करना है, उसको लेकर एक प्रशिक्षण की आवश्यकता जरूर है। कोई भी संगठन चलता है तो उसमें प्रशिक्षण जरूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के पावन धरती पे, छत्तीसगढ़ की तपोभूमि में खड़गे जी का और राहुल बाबा का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पता चला है कि जो अध्यक्ष नियुक्त है उनको ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं, आए, लेकिन ट्रेनिंग किस बात की देंगे? मतांतरण की। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर सनातन धर्म के विरोध का आरोप फिर से जोर पकड़ गया है। राम सेतु को काल्पनिक बताने और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद गांधी परिवार के दर्शन न करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव पर जनता को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया है। हमेशा सनातन का विरोधी रही है। राम सेतु की जब बात आई तो उन्होंने कहा यह काल्पनिक है। भगवान राम को उन्होंने मैथ कहा, काल्पनिक कहा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से, इनके जो कपिल सिब्बल थे, ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से विधि मंत्री रहते हुए भी वकालत करते थे। ये किस मुंह से बात करते हैं? राम मंदिर बन चुका, आमंत्रण मिला, किंतु गांधी परिवार दर्शन। बिलासपुर के भेतराई स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आज भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में राज्यपाल रमन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ की असली पहचान उसका ऊर्जावान, रचनात्मक और मेहनती युवा है। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की। इस अवसर पर लोक संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और युवाओं की प्रतिभा का अद्भुत संगम देखने को मिला। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ी खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।